Hello students, this is the video of class 9th biology, and here in this video I am going to explain some multiple choice questions taken from the chapter 1, which is cell fundamental unit of life. So let's start. The first type of question is name the cell organelle connected with the following. ओके यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और वो जो फंक्शंस हैं वो कौन से सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड हैं वो आपको बताना है. सो पहला फंक्शन दिया हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सेल में वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है जो सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है या जो सेल ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस करता है यानी कि प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है सेल के अंदर, वो क्या कहलाता है? राइबोसोम, है ना. राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन. तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही है? प्रोटीन फॉर्मेशन सेल के अंदर कहाँ हो रही है? राइबोसोम में हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म. सेल के अंदर जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ सबको मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. तो जो भी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर हो रही है उसको कंट्रोल कौन करता है? यू हैव टू टेल. तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ न्यूक्लियस. राइट, न्यूक्लियस जो है उसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये क्या करता है? कंट्रोल एंड गवर्न करता है. राइट, नेक्स्ट है स्केलेटल फ्रेमवर्क. सेल के अंदर जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो कौन सा ऑर्गेनेल है? तो ये आपको पता होना चाहिए. द सेल ऑर्गेनेल विच प्रोवाइड द इंटरनल फ्रेमवर्क to the cell that is called as endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्टकट में ER भी बोलते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क होता है, ठीक है, ये क्या करता है? इंटरनली सेल को फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन इज सेइंग यू द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम का सिक्रीशन कौन करता है सेल के अंदर? सो कैन यू टेल मी सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम का सिक्रीशन जो होता है वो कहाँ से होता है? गोल्गी एपरेटस. ठीक है, या जिसको हम लोग गोल्गी बॉडी भी कहते हैं. तो एंजाइम का जो सिक्रीशन होता है, एंजाइम हो गया या हार्मोन हो गया या म्यूकस है, तो ये जा रहे जो सिक्रीटरी सबस्टेंसेस होते हैं वो सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस यानी कि गोल्गी बॉडी में होते हैं. ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम आप क्या बताएंगे? गोल्गी बॉडी. इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है इनटू देयर सिंपलर फॉर्म. तो ये जो इंट्रासेलुलर का मतलब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? तो दिस इज़ इन लाइसोसोम. ठीक है, यू नो दैट द लाइसोसोम्स आर द cell organelle which have digestive enzyme, and these digestive enzyme break down the complex organic matter into simpler units. ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम. नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है सेल के अंदर? यू मस्ट नो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है ताकि उससे एनर्जी लिबरेट हो, है ना. माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ATP बनती है, तो ATP कैसे बनती है? फूड की ऑक्सीडेशन से, और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कौन से सेल ऑर्गेनेल में होती है? यू हैव टू गिव द आंसर.
तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट। आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगी। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म है लाइक एल्गी, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। यू मस्ट नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल्स बनते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं सेल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। ये कौन बनाता है? ये बनाता है सेंट्रोसोम। ठीक है, ये कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। और आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, इट इज़ एब्सेंट इन द प्लांट सेल, इट इज़ ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल, सेंट्रोसोम। यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी जिन ऑर्गेनेल की हमने बात की थी, तो ये न्यूक्लियस है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, दिस इज़ गोल्गी बॉडी, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, और ये है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रियोल, उसके एक यूनिट को हम सेंट्रियोल बोलते हैं। तो ये सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर बनाएगी। ठीक है, ये है लाइसोसोम, दिस इज़ द लाइसोसोम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो पार्ट्स जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, दे आर द राइबोसोम। वो क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल में भी आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन राइबोसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। गोल्गी अपैरेटस है। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रिलेशनशिप बताने हैं आप लोग को। जैसे देखिए, प्लास्टिड और प्लांट सेल में जो रिलेशन है वो आपको डैश और एनिमल सेल में बताना है। ठीक है, प्लास्टिड एंड प्लांट सेल डैश एनिमल सेल। तो आप जैसे प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, तो कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया डैश क्लोरोप्लास्ट। क्रिस्टी जो क्या है? फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? इस तरीके से फोल्डेड होती है। जो फोल्डेड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेम्ब्रेनस फोल्डिंग होती है उसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है? मेम्ब्रेनस कोई स्ट्रक्चर होता है। डू यू रिमेंबर? क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस इस तरीके से क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ना, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रेस्पिरेशन डैश फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है रेस्पिरेशन, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस डैश कलर पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो यहाँ पर कलर पिगमेंट जो है वो कहाँ पर होगा? देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, और उसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। कलर पिगमेंट आपको कहाँ मिलता है? क्रोमोप्लास्ट में मिलता है। इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट, है ना। कलरफुल पिगमेंट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। और इसी की वजह से जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं
वो अदर देन ग्रीन क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। जो कलरफुल पार्ट आपको अदर देन ग्रीन के अलावा जो और सारे कलर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्लांट में, वो किस वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। उसमें कलरफुल पिगमेंट होते हैं, रेड, ब्लू, येलो एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वन वर्ड आपको बताना है। फर्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल हम किसको कहते हैं, कौन सेल को कंट्रोल करता है, आपको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दिस इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, मास्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल को कंट्रोल करता है, वो हेड होता है, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो। तो वो सेल की सारी एक्टिविटी को सेल की सारे फंक्शंस को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ अ सेल, सुसाइड बैग किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द नेम ऑफ लाइसोसोम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यू मस्ट नो दैट द लाइसोसोम इज़ द नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम अपनी ही सेल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल आप किसको बोलते हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम लोगों ने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अभी हम लोगों ने बात किया था प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। किचन ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, किचन का मतलब क्या होता है, किचन वो जगह होती है जहाँ पे खाना बनता है, फूड बनता है। तो सेल के अंदर फूड कहाँ बनता है ना, कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो किचन ऑफ द सेल क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, और कुछ जो है अदर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, लेकिन अभी आप याद रखेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इट इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल। इसीलिए एनिमल जो होती हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाती हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जो मटेरियल्स को, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेट का मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। या इसको हम लोग ER भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल जो है वो इनमें से दिए हुए कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल, 4 चीज़ें दी हुई, बताइए इसमें से सेल वॉल कहाँ मिलता है। तो आपको पता है कि एक तो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। तो ये सेल वॉल कहाँ, कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, बैक्टीरिया में पाई जाती है, डू यू नो, येस, इट इज़ प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है। फंगस सेल में भी पाई जाती है, येस, इट इज़ प्रेजेंट इन द फंगल सेल। सेल वॉल प्लांट में भी पाई जाती है, आपको पता है, येस, इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट, बट इट इज़ एब्सेंट इन द एनिमल, इट इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ठीक है। सेल वॉल आपको कहाँ मिलेगी, बैक्टीरिया में भी मिलेगी, फंगस में भी मिलेगी, प्लांट सेल में भी मिलेगी, लेकिन ये एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। कीप दिस इन योर माइंड। Now let's see the next question. Chemically, the cell wall is made up of dash and the cell membrane is made up of dash. देखिए सेल वॉल केमिकली किससे बना होता है, बताइए कौन से सबस्टेंस से बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यू मस्ट नो द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। अब यहाँ पर हम कौन से सेल वॉल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, है ना। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, तो ये बनी होती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड, ठीक है।
कीप दिस इन योर माइंड। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किन केमिकली किससे बने होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो सेल डिवीज़न के वक्त क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है जो क्रोमैटिन नेटवर्क से बना हुआ है, क्रोमैटिन मटेरियल से, ये किस चीज़ का बना हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ये बना हुआ है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और हिस्टोन, सॉरी ये प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, है ना। क्रोमोसोम जो होता है वो दो चीज़ों का बना होता है, हिस्टोन नाम के प्रोटीन का और डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हिस्टोन नाम के प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, और कौन सा दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इन प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ, कौन सा स्ट्रक्चर दोनों में पाया जाता है और कौन सा स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो देखते हैं, सेल वॉल हमने अभी डिस्कस किया है कि ये प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन तो ये दोनों में पाया जाता है, बोथ प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन मिलेगी आपको और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, राइट। साइटोप्लाज्म ये भी दोनों में मिलेगा, दोनों ही सेल में साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट में भी एनिमल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में ही होता है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। सेल सैप आपको सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, है ना। प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होता है उसका जो सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसमें यहाँ पे वैक्यूल होता है ना, उसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल सैप। तो प्लांट में ही ये मिलेगा आपको, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस आपको दोनों में मिलेगा, है ना। बिना न्यूक्लियस के कहाँ होगा सेल, तो प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। सेंट्रल वैक्यूल ये सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक है, प्लांट सेल में मिलेगा। सेंट्रल वैक्यूल, सेंटर में प्रेजेंट एक वैक्यूल होता है प्लांट में, लेकिन एनिमल में क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल होता तो है लेकिन सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता है। दे आर मोर इन नंबर इन द एनिमल सेल एंड दे आर प्रेजेंट रैंडमली हियर एंड देयर। क्रोमोसोम्स दोनों में मिलेंगे, ठीक है, दोनों ही सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में भी मिलेंगे और एनिमल सेल में भी मिलेंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शंस ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ठीक है। पहला है इट कीप्स द सेल इन शेप, इट कंट्रोल्स द सबस्टेंस एंटरिंग एंड लीविंग द सेल, इट कंट्रोल्स सबस्टेंस एंटरिंग द सेल, इट सपोर्ट्स द सेल स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन का बेस्ट फंक्शन क्या होता है बताइए। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन एक लेयर, बाउंड्री ऑफ द सेल होती है ना, कवरिंग ऑफ द सेल होती है। तो ये कवरिंग ऑफ द सेल जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ सेलेक्टेड सबस्टेंस को ही एंटर या एग्जिट होने देती है सेल से, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स द सबस्टेंस एंटरिंग एंड लीविंग द सेल। तो आपका बेस्ट जो फंक्शन है वो सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, कंट्रोलिंग द सबस्टेंस टू एंटर एंड लीव, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोलस इज़ रिच इन, न्यूक्लियोलस
डू यू नो न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है ना। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क राउंडेड बॉडी होती है ना, सेल होता है, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क राउंडेड बॉडी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है सिर्फ, या प्रोटीन और डीएनए होता है, या प्रोटीन और आरएनए होता है, या फिर आरएनए होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियोलस में क्या होता है। तो न्यूक्लियोलस में जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस में होता है प्रोटीन और आरएनए। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन एंड आरएनए। प्रोटीन प्लस आरएनए जो है वो दोनों ही सबस्टेंसेस पाए जाते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रोटीन और डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमैटिन नेटवर्क में पाया जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू टू रिवाइज अ टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।